हेलो एवरीवन। आज हम एक बार ओवरव्यू देंगे ऑसम ऐप का, जहाँ पे जब भी आप आते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ साइन अप करेंगे। आपका एक खुद का एडमिन अकाउंट होगा जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन आपका एक सेकंड आप मेंबर्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी टीम को लिस्ट कर सकते हैं, किसी को भी। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ईजी है। फुल नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनकी डेजिग्नेशन, लेट्स से शेफ, उनका जॉब आप मैनेजर और स्टाफ डाल सकते हैं। इसके हिसाब से उनको जो है एक्सेस मिलेगा। लाइसेंस हमेशा येस करना है जिनको भी आपको ऐप पे एक्सेस देना है या ऐप पे लॉगिन कराना है। जैसे ही आप एक मेंबर बनाते हैं, आप उस मेंबर को यहाँ से शेयर क्रेडेंशियल्स करके व्हाट्सएप पे उनका लॉगिन डिटेल्स भेज सकते हैं। एक लिंक शेयर होगा, उस लिंक से वो सभी लॉगिन कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीओएस गेस्ट फॉर यू अकाउंटिंग सेल्स एंड एक्सपेंस कैसे काम करता है। पीओएस एंड गेस्ट फोलियो में जब हम जाते हैं तो आप देखेंगे पहला है ऑर्डर बोर्ड। यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स, स्टे के, एफ&बी के, एक्सपीरियंसेस के, सभी आपके यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। ये आपका गेस्ट फोलियो है। यहाँ पे आपके सभी गेस्ट के जितने भी बिल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं और यहाँ पे आपको मिलते हैं गेस्ट डिटेल्स में, बिल्ड आइटम्स में उनके, और सेटलमेंट में। ये ऑटोमेटिक आपके बिल्स रेडी होते रहते हैं। गेस्ट रिकॉर्ड्स में आपके जितने भी गेस्ट हैं, जो भी आप एंट्रीज करते हैं, उन सबके नाम, नंबर और उनके रेवेन्यूज, उनके बिल्स यहाँ पे आपको सभी मिल जाते हैं। चालू करेंगे हम पीओएस लिस्टिंग से। तो जब भी हम आते हैं एक नए अकाउंट में, हमको वन टाइम एक लिस्टिंग करनी होती है, जहाँ पे हम अभी आपकी सभी कैटेगरी ऑफ रूम्स के एक लिस्टिंग बनाते हैं। लेट्स से आपके पास एक दो कैटेगरी हैं, सुपर डिलक्स की कैटेगरी है आपके पास रूम्स की। टोटल इन्वेंट्री आप डाल सकते हैं कि ऐसे आपके 6 रूम हैं, सेव कर सकते हैं। आपकी एक इन्वेंट्री बन जाती है। यहाँ पे सभी इन्वेंट्री के अंदर आप आने के बाद अपना खुद का सिंगल डबल ऑक्यूपेंसी मील प्लान्स आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। एबीएनबी, डायरेक्ट, जो भी आपको बनाना है मार्केट सोर्स के हिसाब से वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये आपका हो जाता है। सेकंड चीज़ आपकी एफ&बी हो जाती है। एफ&बी के आप अपना पूरा का पूरा मेन्यू यहाँ पे बना सकते हैं। आप देख रहे हैं फूड, मेन कोर्स, इनमें आप फोटोज भी लगा सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है आपको। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंसेस है, ये भी आप बना सकते हैं। अपने रूम सर्विसेज हो गई, आपकी कोई ट्रैकिंग या कैंपिंग या कोई और एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हैं, एज अ सेल करते हैं, तो आप यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे आपका हो गया क्यूआर कोड्स। आप जितने चाहें उतने क्यूआर कोड्स यहाँ पे बना सकते हैं। अब मैं ऑर्डर बोर्ड पे आ जाता हूँ। जब भी आपके पास कोई बुकिंग आती है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्टे पे आते हैं, आप चूज करते हैं कौन सा उनका मील प्लान है और क्या उनका वो है। यहाँ पे आप रेट एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ये वाली सेल या फिर ये वाली रिजर्वेशन आपकी 4,000 की है। गेस्ट नेम आप पुराने भी डाल सकते हैं लेट्स से, और आप नए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्पर्श का, हमारे पुराने गेस्ट हैं, उनका यूज़ करता हूँ। चेक इन चेकआउट डेट आप डाल सकते हैं। मैं आपको सेम चेक इन चेकआउट डेट पे दिखा रहा हूँ, जिससे मैं आपको बिल सेटल करके भी दिखा पाऊँ। एडवांस आप यहीं पे रजिस्टर कर सकते हैं। इससे जो है आपकी अकाउंटिंग भी ऑटोमेट हो जाएगी। आप यहाँ पे एडवांस का अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। कोई नोट स्पेसिफिक आपको गेस्ट के रिगार्डिंग डालने, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नया, अगर आपको एक और रूम ऐड करना है या इसी कैटेगरी का एक और इन्वेंट्री ऐड करना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये चीज़ आप, जैसे यहाँ पे 2 हो गई, ये चीज़ आप कंप्लीट ऑर्डर करके यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे ही आप ये बनाते हैं तो आपके नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो जाते हैं पूरी टीम को। जैसे कि मेरा अभी आपको एक ऑसम अलर्ट आया है, ये मेरे दूसरे फ़ोन में एज अ मैनेजर लॉगिन है, तो वहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया। मुझे भी यही सेम चीज़ दिखेगी ऑर्डर बोर्ड पे, मुझे ऑर्डर दिख जाएगा। गेस्ट फोलियो पे जाते हैं, ये देखिए पहले प्रियंका बना हुआ था, अब स्पर्श का भी एक बिल ऑटोमेटिकली बन चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गेस्ट डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं चेक इन के टाइम पे प्रियांक के। ये आपके बिल्ड आइटम्स हैं प्रियांक जी के ही, और ये आपके सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे आपका फाइनल अमाउंट भी फाइनल हो चुका है और आपका एडवांस यहाँ पे आ चुका है। अब हम बात करते हैं फूड ऑर्डर्स की। एज अ मैनेजर या फिर कोई भी आपका है वो यहाँ पे आता है, प्रस्ताव आता है, सबको ये ऑप्शन मिलता है। कोई भी यहाँ से आके और अपना मेन्यू सेलेक्ट कर सकता है, जैसे वो आपके मैनेजर हो या फिर स्टाफ हो। आपके जितने भी गेस्ट रह रहे होंगे उनके सबके नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो जैसे स्पर्श या फिर प्रियांक है तो ये वाला हमको स्पर्श के अंडर डालना है। यहाँ पे आप सर्विंग लोकेशन डाल सकते हैं, जैसे रूम 3 अनकम्प्लीट। यहाँ पे जैसे ही फूड ऑर्डर आता है, सिमिलरली आप गेस्ट फोलियो में जाके देख सकते हैं स्पर्श के अंडर
आपके फूड आपको एक ऑसम अलर्ट आया ये है। नोटिफिकेशन एज अ टीम मेंबर मेरे पास आ चुका है। पहले मेरा सिर्फ स्टे का था, यहाँ पे F&B के भी अब उनके फूड ऑर्डर्स यहाँ पे जुड़ना चालू हो गए। यहाँ पे बिलिंग भी ऑटोमेटिकली होने लग गई है। तो एट द चेकआउट टाइम आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपके किचन ऑर्डर्स भी संभाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये 2 ऑर्डर्स हैं, प्रियांक का एक है, स्पर्श का एक है। ये दोनों ही कैप्टन ऑर्डरिंग है, तो कैप्टन से बने आपकी टीम यहाँ पे किचन में रह के ये आपका डिजिटल क्यूओटी मैनेजमेंट है वो यहाँ पे खोल सकती है, और जो जो ऑर्डर्स प्रिपेयर हो रहे हैं अभी और जो सर्व हो चुके हैं वो यहाँ पे वो टिक मार्क लगा सकती है, और बाहर भी आपकी टीम को पता चलता रहेगा। सिमिलरली अब मैं आता हूँ आपके बिलिंग पे। वंस दिस इज डन, आप देखेंगे ये आपको एक ऑसम अलर्ट आया है। ये हमारे जो प्रिपेयरिंग और सर्व वाले हैं वो वाले नोटिफिकेशन हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि स्पर्श और प्रियांक जो है, स्पर्श और प्रियांक के फोरियो में ये सेटलमेंट पे आ रहा है, ये अपडेट पे आ रहा है। तो जिस दिन आपके गेस्ट का चेकआउट होता है उस दिन ये बटन अपडेट की जगह सेटलमेंट पे आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या उनके बिलिंग रही है। अगेन यहाँ पे आप कूपन लगा सकते हैं, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। पहले से ही आपको जीएसटी बिलिंग करनी है, आप जीएसटी बिलिंग भी कर सकते हैं, आप जीएसटी पुट कर सकते हैं। हमने स्वैप भी आज से 21 से चेंज हो जाएंगे, तो स्वैप्स भी आप यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। एंड जीएसटी बिलिंग जब आप कर देते हैं, लेट्स से दिस, आपको यहाँ पे जीएसटी बिल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया। आपका 1000 पहले से ही एडवांस था, तो फाइनल जो अमाउंट बना आपका 7720 अभी आपको उनको गेस्ट को देना है। आप गेस्ट से सेलेक्ट ले सकते हैं और सेटल कर सकते हैं फॉर यू। ये एक प्रोसेस हुआ जिसमें आप गेस्ट को बाद में इनवॉइस शेयर कर रहे हैं, जब इनवॉइस जो है आपका क्लोज हो चुका है। मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी आ गया, मैंने उसको साइलेंट कर दिया। ये क्लोज इनवॉइस का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे गेस्ट को पता चल जाएगा कितना उन्होंने पैसा दिया, क्या क्या उनका रहा, कितने आइटम्स उनके रहे। या व्हाट्सएप पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। अभी मेरे आईपैड में व्हाट्सएप नहीं है। अब दूसरा जो हमारा सिनेरियो है वहां पे ये है, आपने एक बुकिंग बनाई, आप गेस्ट को सीधा इनवॉइस पहले भी शेयर कर सकते हैं एज अ कंफर्मेशन। उसमें जितना उन्होंने पैसा दिया होगा एज अ एडवांस, जितना उनका अभी बकाया चल रहा होगा, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा गेस्ट को अपने आप ही। तो यहाँ पे पेड है, जैसे लेट्स से 400, ये सारा पेड है अभी के लिए। ओ सॉरी, सारा का सारा ड्यू है। तो यहाँ पे गेस्ट को पता चलता रहेगा कौन कौन से उसके अभी तक के बिल में क्या क्या हुआ। कॉटेजेस, दाल मखनी है और बॉनफायर है, तो ये अलग अलग सेक्शन में दिखता रहता है। ऐसे ही आप गेस्ट रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो प्रियांक के आपको गेस्ट रिकॉर्ड सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे जितनी बार प्रियांक आए उनके सारे बिल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सेकंड चीज, इससे हुआ क्या, इससे आपका जो अकाउंटिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। आपकी सेल्स की अकाउंटिंग अगर मैं आप डेली की देखता हूँ तो ये आपकी सेल्स की अकाउंटिंग आ जाती है। सेल्स में आप जाके देख सकते हैं स्टे एंड F&B अलग अलग कैसे आया है। आप डेटा एंट्रीज दे सकते हैं। ये 1000 रुपये स्पर्श के एडवांस हमने डाले थे, ये F&B स्पर्श का सेटलमेंट पे आया है 305 का, और ये स्पर्श का F&B सेट स्टे का 7000 जो बकाया बचा था वो भी आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेंसेस कैसे आते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस में आ सकते हैं। एक्सपेंसेस में आप अपनी कैटेगरीज जितनी चाहें उतनी कैटेगरीज बना सकते हैं। जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से टेक्नोलॉजी एक्सपेंस कितना हुआ, 4000 रुपये, पेड दबाया। आप अब इनवॉइस की फोटो अपलोड करानी है, टीम से करानी है, वो भी आप करा सकते हैं, सबमिट। तो ये जितनी बार आप ऐसे करते हैं तो आपकी जो अकाउंटिंग है ऑटोमेटिकली मैच करने लग जाती है। सेल्स आपकी 8000 की हुई, एक्सपेंसेस 4000 के हुए। एक्सपेंसेस में जाएंगे, आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। जैसे पिछले महीने के अगर मैं एक्सपेंसेस देखता हूँ, इस वाले प्रॉपर्टी में नहीं है। एक अगर मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, आप यहाँ से मल्टीपल प्रॉपर्टीज में मैनेज कर सकते हैं। एंड मल्टीपल प्रॉपर्टीज में आप एक ही ऐप से स्विच कर सकते हैं। मल्टीपल लोगों को आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज का एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंसेस में इस महीना इस प्रॉपर्टी पे मेरे एक्सपेंसेस अलग अलग हैं। यहाँ पे इसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी सेल्स हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे ये वो ऐप है हमारी, जिसमें आपको और भी चीज़ें मिलती है, जिसमें ऑपरेशंस भी आता है, रिपोर्टिंग भी आती है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया उसमें सिर्फ और सिर्फ POS है, अटेंडेंस को छोड़ के।